जय श्री राम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे एंड यार सेफ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फैब्रिक के बारे में। फैब्रिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। हालांकि मैं वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बट स्टिल आज हम देखेंगे कि भाई फैब्रिक का लाइसेंसिंग मॉड्यूल कैसे 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 काम करता है, क्या क्या एस के यूज़ है उसके अंदर, को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अलोंग विद दिस हम फोकस करेंगे कि भाई अगर हम एक लाइसेंस या फिर फैब्रिक को डिप्लॉय कर रहे हैं तो क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, राइट। कौन कौन से हमें मॉड्यूल्स पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि यार फैब्रिक एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जहाँ पे हमको डेटा साइंस मिलती है, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग मिलती है और डेटा एनालिसिस मिलती है। डी एस डी ई एंड डी ए तीनों का एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। तो अब फैब्रिक के अंदर देखो, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, मतलब हाल फिलहाल तो नहीं बोलूँगा, मैं जब ये आया था तो 2023 की बात है एंड टुडे इज़ 2025। सो 2023 से 2025 के अंदर, मतलब जब मैं आया था तो शुरू में ही हमने काफ़ी पीओसीज एंड ऑल करी थी इसके ऊपर। एंड अब हमने काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट भी ये कर दिया है। अलॉन्ग विद दिस अब क्या हो रहा है ना कि लोग इस पे माइग्रेट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ऑब्वियसली बात बताऊं तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है। लोग पहले भी डेटा लेक और ये सब यूज़ कर ही रहे थे। बट इन्होंने क्या किया है कि मान लो जो पुराना आर्किटेक्चर्स था ना उसको उठाया, एक में कंबाइन किया और एक थोड़ी सी पैकेजिंग दे दी। मतलब कि ये है तो ओल्ड वाइन ही, बट इन ए न्यू बोतल विद ए न्यू, मैं बोलूँगा टेस्ट एंड अरोमा। मतलब कि जो एक तरीके से ऐसी है कि कॉकटेल जैसी बना दी सबके लिए। तो सॉरी अगर एग्जांपल बेकार लगा हो तो, बट कोई नहीं। मैं यही बता रहा था कि प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, ठीक है, फीचर्स बहुत सारे देता है, सारी सर्विसेज एक पे एक ही जगह पे आती है, तो डेटा साइलोस और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स है वो ही सॉल्व कर देता है। वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार वो भी चेकआउट जरूर करें, वो वीडियो देखें एंड फिर इस पे आएँ तो बेटर होगा। बट स्टिल अगर आप ये ख़त्म करके भी देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स, फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी एस के यूज़। तो ये सब क्या क्या होते हैं, आपको पता है फैब्रिक के कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग फीचर्स देता है। कंपोनेंट जैसे कि भाई हमारा, अगेन मैं वही बोलूँगा, डी एस के कंपोनेंट हो गए, डी के कंपोनेंट हो गए, और डेटा एनालिस्ट या फिर जो हमारे पावर बीआई वाले बोले कंपोनेंट हो गए। अब हम बात करते हैं एस के यूज़ की। तो भाई एस के यूज़ आपको पता है, स्टॉक, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो देखो एस के यूज़ कुछ नहीं है, एक तरीके से हमारे मॉडल है, लाइसेंसिंग मॉडल है, जहाँ पे आपको अलग अलग, मैं बोलूँगा हायरार्की के हिसाब से अलग अलग आपको कैपेसिटी यूनिट्स देखने को मिलती है। कैपेसिटी यूनिट्स भी हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले हम बात कर लेते हैं लाइसेंस मॉडल पे। तो अगर आप लाइसेंस मॉडल फ्री रखते हो तो भाई आप अपना काम तो कर सकते हो। मैं बोलूँगा यू कैन यूज़ पावर बी आई डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप आप यूज़ कर सकते हो। और पावर बी आई के मैं बोलूँगा माई वर्क स्पेस पे आप ऐप्स ऐप्स तो नहीं, एक तरीके से माई वर्क स्पेस पे आप अपना मैं बोलूँगा रिपोजिटरी बना सकते हो। बट आप शेयर नहीं कर सकते पावर बी आई ऑब्जेक्ट को, और आपके मतलब आपको जिसने ऑब्जेक्ट शेयर किया है पावर बी आई वाला, वो भी आप व्यू नहीं कर सकते हो। तो ये एक तरीके से एकदम इंडिपेंडेंट और साइलोस के अंदर काम हो गया, ठीक है, कि भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं बस अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो वो हो गया। अब हम बात करते हैं जब हमें डेवलप करना होता है एंड चीज़ों को शेयर करना होता है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको मल्टीपल टास्क होते हैं, राइट। एंड क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह रहे हैं और कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे, देन देर इज़ नो यूज़, राइट। सो व्हाट वी डू ओवर हेयर इज़ कि भाई हम अपना एक तरीके से जो भी हमने मॉडल बनाया है या फिर जो भी हमने रिपोर्ट्स बनाई है, हम उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, आइदर विद मैनेजमेंट, राइट, आइदर विद आवर टीममेट्स, और और कोई भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, प्रो लाइसेंस। बट प्रो लाइसेंस आर यूजुअली फॉर डेवलपर्स। अब डेवलप कर लो, ठीक है, आपको फीचर्स मिल जाएंगे, जो भी फंक्शनैलिटीज चाहिए होती है डेवलप करने के लिए वो मिल जाएगा। बट नाउ बात आती है कि अगर मेरे पास प्रो लाइसेंस है तो मैं शेयर कर सकता हूँ, यस। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है कि आप शेयर कर सकते हो उसको जिसके पास प्रो लाइसेंस है। तो शेयर जो हो रहा है, मतलब जिस बंदे के साथ आप शेयर कर रहे हो, ही और शी शुड ऑल्सो हैव अ प्रो लाइसेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यार हर, अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे पास 10,000 पीपल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड आई वांट टू शेयर माय रिपोर्ट विद ऑल ऑफ देम, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि
इसकी करीब करीब $10 to $14 लगते हैं, डिपेंड ऑन द रेट इन द मार्केट, राइट। तो एक लाइसेंस की अगर इतनी कॉस्ट लगेगी तो मेरे पास भाई इतने सारे लाइसेंस की तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी, एंड ये हमारी पर मंथ होती है, तो विच इज़ मैं बोलूँगा कि नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उसके लिए हमने बनाया प्रीमियम मॉडल। तो प्रीमियम मॉडल के अंदर क्या होता है कि भाई प्रीमियम पर यूज़र होता है और प्रीमियम पर कैपेसिटी होता है। एक यूज़र बेस्ड लाइसेंस हो गई और कैपेसिटी बेस्ड लाइसेंस हो गई। ये मैंने और अच्छे से समझाया है अपनी पावर बीआई लाइसेंसिंग की वीडियो में, वो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो अब इस पे क्या होता है कि अगर मैं नीचे दिखाऊँ आपको, सो एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, सो दैट यू विल सी कि भाई हम पे है क्या। और तो इसके अंदर मेन चीज़ कहाँ पे आ जाती है ना कि भाई अब जब हमने एक प्रीमियम मॉडल सिलेक्ट कर लिया है, सो व्हाट वी हैव इज़ वी हैव अदर फंक्शनैलिटीज़, एंड हमारे पास एक तरीके से कंप्यूट रिसोर्स है, rather than we ourselves acting as a compute resource, now we have some compute resource। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यस, तो यू कैन बाय, आई गेस वो एक और आगे पेज पे, राइट, यस, सो हियर इट इज, कैपेसिटी यूनिट इज़ अ पूल ऑफ कंप्यूट पावर, राइट। तो जो भी आप सी यूज़ मिलते हैं आपको वो एक तरीके से कंप्यूट पावर है। अब या तो आप खुद के पास कंप्यूट पावर रख लो, राइट, खुद के ऊपर बेसिकली, मतलब एज अ यूज़र, आप एक यूज़र नहीं एक नोड काम करो, नोड इज़ नथिंग बट ए कंप्यूटेशन पावर, वेर एज अ कैपेसिटी इज़ अ पूल, मतलब कि एक काइंड ऑफ स्विमिंग पूल है जहाँ पे जो भी आएगा उसको पावर मिल जाएगी। सो फॉर एन एग्जांपल, या तो आप अपने घर में एक शावर लगा लो, ठीक है, वो आपके ऊपर ही काम करेगा, नहीं तो आप एक स्विमिंग पूल ले लो, तो वहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं वहाँ पे आप उनको एक तरीके से बात करा सकते हो, मतलब कि नहला सकते हो। सो ऐसे ही काम करता है कैपेसिटी यूनिट्स। सो व्हाट वी कैन डू विद इट इज़ कि भाई वाई इट इज़ नीडेड टू रन क्वेरीज, जॉब्स और टास्क इन द फैब्रिक। इवन आप जब रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करते हो पावर बीआई में, तो वो क्या करता है बैकएंड में एक तरीके से आपका जो कैपेसिटी यूनिट्स है वही यूज़ करता है, मतलब कि कंप्यूट पावर ही यूज़ करता है। सो अब हम आ जाते हैं वापस से बैक। तो यहाँ पे थे हम, लाइसेंस मॉडल पे था हमारा प्रीमियम पर कैपेसिटी। यू कैन यूज़ अ फ्री माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक लाइसेंस टू व्यूअर सॉरी व्यू शेयर्ड पावर बीआई ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर आपके पास एक फ्री लाइसेंस भी है तो भी आप रिपोर्ट को देख सकते हो और शेयर कर सकते हो, बट शर्त यह है कि वो रिपोर्ट कहाँ रखी होनी चाहिए, प्रीमियम कैपेसिटी के ऊपर होस्ट होनी चाहिए, मतलब कि प्रीमियम कैपेसिटी उसको बैक कर रही है, सो दैट वो किसी के पास भी जा रही है उसको उसको जो भी मैं बोलूँगा कि यार उसको एक तरीके से जो भी पावर चाहिए बैकएंड से वो हमारी प्रीमियम कैपेसिटी प्रोवाइड कर रही है टू रन द रिसोर्सेज, टू रन द पावर बी वर्कलोड्स। एंड देन आती है हमारी एम्बेडेड। एम्बेडेड भी मैं अगेन वही बोलूँगा कि ये हमने वहाँ पे बहुत डीप मतलब ग्रैनुलर लेवल पे डिस्कस किया है। ये हमें कस्टम एप्लीकेशंस के अंदर रिपोर्ट को एक तरीके से एम्बेड करने के काम आती है, सो दैट जो हमारे विजुअल्स हैं वो पावर बीआई पे ही रहे, एंड जो हमारी मैं बोलूँगा यूज़र मैनेजमेंट लेयर है वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज हो जाए, तो वो चीज़ है ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस विच इज़ आवर फैब्रिक कैपेसिटी। So this is the capacity where we can host our fabric workload as well। प्रीमियम पर कैपेसिटी पे तो हम एक तरीके से पावर बीआई के वर्कलोड डाल सकते हैं, राइट। हालांकि अब क्या है कि इसी को फैब्रिक भी कह सकते, अब इसी को फैब्रिक कहते हैं हम, व्हाट यू कैन यूज इज फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रीमियम पर कैपेसिटी पे हम पावर बीआई के वर्कलोड यूज़ करते थे। अब जब से फैब्रिक आया तो हम इस पर भी वो यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट माइक्रोसॉफ्ट इज सजेस्टिंग कि आप जो भी P1 या P2 कैपेसिटी आती है, इसके मॉड्यूल्स आते हैं P1 जिसके अंदर हमें लिमिटेड चीज़ मिलती है, P2 के अंदर और एनहेंस वर्जन मिलता है, मतलब कि पूल्स जो हमें रिसोर्सेज है उनका कंप्यूट पावर बढ़ता रहता है, स्केल होता रहता है, दैट्स इट। दे सजेस्ट कि जो भी आपकी P1 कैपेसिटी है उसको माइग्रेट कर लो एस के यूज़ में, मतलब कि F कैपेसिटी लाइक F2 F सॉरी F64 F32 एंड सो ऑन। सो ये होती है। हम अब बात करते हैं फैब्रिक की, तो हम फैब्रिक कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ओनली दीज टू। सो हमारे पास फैब्रिक अवेलेबल है एफ और पी एस के यूज़ के अंदर, आपको पता है ये एस के यूज़ कहते हैं इनको। तो स्टॉक कॉपिंग यूनिट है वो हमारी एफ टाइप की होगी तो हम फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, पी टाइप की होगी तो हम फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, बट दे सजेस्ट कि भाई प्रीमियम कैपेसिटी को आप माइग्रेट कर लो फैब्रिक कैपेसिटी के अंदर। अब बात करते हैं फैब्रिक के बारे में। सो यू नीड अ पावर बीआई पेड लाइसेंस टू व्यू शेयर्ड पावर बीआई ऑब्जेक्ट until F32, मतलब F30
F32 तक, लाइक F8 F16 एंड सो ऑन, अगर आपके पास ये वाले SKUs है तो आपको एक पावर BI प्रो लाइसेंस चाहिए होगा। बट अगर आपके पास एक F64 है, विच इंडिकेट्स कि आपके पास एक प्रॉपर एंड एक मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपेसिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो दिस इज द रीजन मोस्ट पीपल ऑप्ट फॉर दिस कैपेसिटी, राइट, टू मैनेज देयर वर्कलोड्स। तो ये बात हो गई है। अब एक सेकंड में मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो बेसिकली ऑल आई वांट टू गिव यू इसकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए कि क्या है कैपेसिटी, क्या है SKU और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, सो दैट जब हम नेक्स्ट फेज के अंदर चलेंगे तो आपको ट्रबल ना हो इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। आई होप कि यार ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शंस इज़ ऑल योर्स, आप वहाँ पे डाल सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। अब हम बात कर लेते हैं SKUs के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो यू कैन सी इट ओवर हेयर कि भाई SKU टाइप हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, F2 से लेके एंड सो ऑन, बहुत नीचे तक जा रहे हैं, लाइक F1024 यानी F2048। बट अगर आपके पास F32 तक है तो एक तरीके से आपके पास क्या है, कैपेसिटीज़ तो है आपके पास एम्बेडेड। और कौन सी कैपेसिटीज़ है, ये हमारी EM और A1। EM हमारी बेस कैपेसिटीज़ हो गई, जिसके अंदर आपको बहुत ही बेयर मिनिमम ऑफ वी कोर्स मिलते हैं, जो कि मैं बोलूँगा कि काम चला हुआ है। बट स्टिल आप लोगों को होस्ट नहीं कर सकते इसके अंदर, मतलब फ्री यूजर्स इसके अंदर नहीं आ सकते। तो यहाँ तक तो ये लिमिटेशन है। एंड इसकी जो कॉस्टिंग है वो आप देख सकते हो, पर आवर इतनी आती है, इतनी आती है, इतनी आती है। एंड जैसे हम इससे इस पे जाते हैं तो कॉस्टिंग एक तरीके से डबल हो गई है, इवेंचुअली सब में डबल ही प्राइस है। तो अगर आपके पास मैं बोलूँगा ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है एंड आप एक तरीके से मैसिव यूज़र बेस है, यूज यूजर्स है आपके पास, तो एज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट आप इस पे जाओ। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट और टाइप्स ऑफ वर्कलोड एंड मैं बोलूँगा कि हाउ मच users and you guys are using Power BI in the organization, depending on your workload whether it is heavy or low, आप इन सब में सिलेक्शन कर सकते हो, राइट। सो अब आप देख सकते हो 8 से 16 वी कोर्स हो गए, 16 से 32, 64, 128 और 256। तो 8 वी कोर्स भी इनफ होते हैं अगर आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपको फैब्रिक के डेटा साइंस डेटा इंजीनियरिंग भी लानी है, मतलब इनटू पिक्चर, सो दैट उनके लोड हैवी हो जाते हैं, तो आप 120 F128 पे भी जा सकते हैं। और आप कैपेसिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, F64 की ही आप 2 ले लो, इंटू 2 इसको कर दोगे। एंड डिपेंड करता है कि आप कहीं, फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए आप F64 1 ले लो और दूसरी जगह के लिए F64 2 ले लो, सो दैट रीजन वाइज आपका वर्कलोड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो वो है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉस्टिंग देनी पड़ती है। तो ये एक तरीके से हमारे कैपेसिटी यूनिट्स हो गए कि इसके पास 64 कैपेसिटी यूनिट्स मिलेंगे, विच इंडिकेट कि एक तरीके से मेरे पास 64 नोड्स रखी है, राइट, जहाँ पे एक तरीके से मेरे पास कंप्यूट है। तो मेरे पास उसकी ये बेसिकली उसकी पावर है। एंड क्योंकि इसके साथ 1 लेक भी मिलता है तो 64 TB ही आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। एंड 8 वी कोर्स है। मेन जो हमारे CPU है वो ये है 8 वी कोर्स, राइट। एंड इसके अंदर आता है 16 GB रैम। तो रैम आप एकदम मैं बोलूँगा डबल कर सकते हो। इसके अंदर आता है 16 और 32। तो 8 वी कोर्स मतलब हमारा CPU, एंड ये हमारा हो गया रैम, मतलब कि हमारी रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से पावर, इसका क्या सपोर्ट है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के ऊपर। तो ये आपकी पर आवर की कॉस्ट आ गई, ठीक है, कि आपको कितना पर आवर देना पड़ेगा। हमने बात कर ली वी कोर्स मतलब कि CPUs की और कंप्यूटेशन पावर की। कैपेसिटी यूनिट आपको मैंने बताया ही था, ठीक है। एंड SKU हमारे टाइप ऑफ हमारा लाइसेंसिंग मॉड्यूल या फिर स्टॉक कीपिंग यूनिट हो गया। और पावर BI के SKUs किसके अंदर है, देखो इन सब के अंदर नहीं है, राइट। इन सब के अंदर से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारे पुराने थे, राइट। ये हमारे पहले के SKUs थे। हालांकि अभी भी चल रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं कि ये डिकमीशन हो गया या कुछ हो गया, नहीं। बट अगर आप फैब्रिक पे रहे हो तो F64 बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा पावर BI इक्विवेलेंट कंप्यूट है, कि अगर हमारे पास P1 कैपेसिटी थी तो अगर हमको माइग्रेट करना है तो हम माइग्रेट कर सकते हैं F64 पे, राइट, बिकॉज दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, दिस इज द फैब्रिक इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस पावर BI कैपेसिटी। तो ये तो बेसिक्स हो गए, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर ये आपको पर आवर कॉस्ट की जगह आप एक रिजर्व इंस्टेंस ले लो, ठीक है, विच इज़ आवर रिजर्वेशन, RI मॉडल कहते हैं इसको। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल पे 41% डिस्काउंट मिलेगा।
बिकॉज ये लोग ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यार मेरे को तो साल भर चलाना है, राइट, मेरे तो बहुत सारे यूजर्स है यार, हर बंदा पूरे साल देखता है, तो व्हाट दे डू इज कि भाई आपको साल भर आपको तो मतलब पावर का यूज़ ही है, तो आप क्या करो, ये ले लो, रिजर्वेशन ले लो, आपको हैवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड आपके वर्कलोड्स भी कम करेंगे, ठीक है। एंड क्योंकि आपको पता है फैब्रिक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा आता है सी यू विच इज़ आवर कंप्यूट, एंड दूसरी हमारी आती है स्टोरेज। तो हमारा कंप्यूट अलग चलता है और स्टोरेज अलग चलती है, बिकॉज यू नो कि भाई कोई भी एक मशीन है उसके अंदर दो चीज़ होता है, एक तो हमारा एक तरीके से आप बोलोगे CPU, हालांकि CPU में ही स्टोरेज होती है, बट यहाँ पे क्या है कि CPU एक तो मेन हो गया हमारा जो रैम वैम है, मतलब मदरबोर्ड से रिलेटेड जो भी पार्ट हो गए, ठीक है, एंड ये दूसरा होगा हमारा स्टोरेज पार्ट जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे हमारा HDD हो गई, ठीक है, ये हमारा CPU हो गया, जैसे कि i5 प्रोसेसर, इतने GB रैम एंड सो ऑन, एंड ये हमारी होगी स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए भाई आपको कॉस्ट अलग देनी पड़ती है एंड इसकी अलग देनी पड़ती है, क्योंकि यार कभी कभार क्या होता है कि भाई मेरे को कुछ स्टोर तो कराना ही नहीं है, मेरे को जस्ट वर्कलोड्स को, फॉर एग्जांपल मेरे को नोटबुक से डेटा प्रोसेसिंग करनी है, तो बंदा बोलेगा कि यार मेरा डेटा तो ऑलरेडी ADLS पे पड़ा हुआ है, तो मैं उस वहाँ पे भी स्टोरेज दूंगा, यहाँ पे भी दूंगा। तो ये मॉड्यूल इसीलिए आजकल ट्रेंडी है कि आपको पे एज यू गो, जितना जितना भी आप करोगे उतना ही देना है, कोई आपसे ज़बरदस्ती का चार्जेस नहीं है, कोई लूट खसोट नहीं है। तो 1 लाख की स्टोरेज आपको 2.6 सेंट्स, मतलब बहुत ही कम हो गई है, पर GB पर मंथ, बट हाँ क्योंकि आप डेटा स्टोर करते रहते हो तो वो TBs में पहुंच जाता है, तो ये ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो आपको मैं बोलूँगा कि कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। एंड डबल हो जाती है कब, जब हमारे पास बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी है, राइट। यू कैन बाय फैब्रिक आइदर पे मंथली और विद कैपेसिटी रिजर्वेशन, हमने बात की थी, अगर आप एक रिजर्वेशन लेते हो तो इतना आएगा, जो कि ईयरली होता है, एंड मंथली की अलग कॉस्ट रहती है। और ये अगर आपको लगता है कि यार अब हाँ अब हम पावर BI से ऑफ बोर्ड कर रहे हैं या कुछ कोई भी रीज़न है, तो आप वो कैपेसिटी रिजर्वेशन कैंसिल कर सकते हो, बट थोड़ी सी फीस होगी, राइट। और वो फीस आपको मतलब जो भी रिजर्वेशन आपने दी थी उसको कैंसिल करने का जो भी रिफंड होगा वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। अब आप देखो यार कैसे कैसे आप बाय कर सकते हो, एजूर पोर्टल पे जाके कर सकते हो, ये भी हमने चेक कर लिया है, राइट। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सो दैट हम इसको फटाफट कवर अप कर पाए, तो इसको हटा देते हैं यार जो भी है ये। तो हमने देखा कि सी यूज़ क्या होते हैं फैब्रिक के अंदर, एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को यार समझ आ रहा होगा। अगेन मैं वही बोलूँगा, ये बेस है, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि भाई कुछ भी लग रहा है तो वीडियो पॉज करो, नोट्स लो, ऑलरेडी आई हैव गिवन यू नोट्स, यहाँ पे आपके पास नोट्स है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एकदम जब हैंड्स ऑन करेंगे तो चीज़ें और थोड़ी क्लियर होगी, राइट। तो तब तक के लिए आप एकदम फोकस करो और ध्यान दो, कीप मेकिंग योर नोट्स सो दैट कल को आपको इशू ना हो, क्योंकि नई चीज़ है, नई चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कैपेसिटी यूनिट इज़ अ पूल ऑफ कंप्यूटर पावर, दिस इज़ द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। बहुत सारे लोग सी यूज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सी यू है क्या और ये क्यों चाहिए होती है, रन क्वेरी, जॉब्स और टास्क इन फैब्रिक सच एज डेटा पाइपलाइन चलानी है, रिफ्रेश चलाने हैं, राइट। मेरे को फॉर एन एग्जांपल लेक 1 लेक के अंदर मैंने होस्ट कर रखा डेटा, उससे डेटा को इंजेस्ट या फिर कहीं पे एक्सपोर्ट करना है, तो जहाँ जहाँ भी आपका CPU चलेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप कंप्यूटेशन पावर को यूज़ करेंगे वहाँ आपके CPU कंज्यूम होंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। एंड अगर आपको एडिशनल कैपेसिटी चाहिए, मतलब कि यार आपको लग रहा है कि यार इस CPU से मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे को और पावर चाहिए, तो आप उसको ले सकते हो एज अ पे यू गो मॉडल, एंड कैपेसिटी को कभी भी स्केल अप और डाउन कर सकते हो, राइट। A Power BI Pro or Premium user license is needed to view Power BI content unless you have a premium capacity or an F64 और larger capacity। तो ये मैंने बताया था द इक्विवेलेंट वन, कि आपको अगर कैपेसिटीज़ के ऊपर मतलब प्ले अराउंड करना है तो क्या क्या आपकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यू कैन यूज़ अदर फैब्रिक कंटेंट विदाउट अ पावर BI Pro license, so you can use pipeline, data warehouse, right, notebook etc with a fabric free license, ठीक है। आप फैब्रिक फ्री लाइसेंस में भी ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस
आपके पास क्या है, फैब्रिक की कैपेसिटी, ठीक है, एंड व्यूअर रोल इन द वर्क स्पेस, मतलब आप वर्क स्पेस में ऐड होना चाहिए, राइट। अगर वो कैपेसिटी ट्रायल है, मतलब कि ट्रायल कैपेसिटी है, तो भी ये चीज़ काम करेगी। और और एक और चीज़ है इसमें, कैच ये है, अगर आपको लगता है कि आप फैब्रिक की कैपेसिटी है, मतलब फैब्रिक की कैपेसिटी नहीं बना पा रहे हो, या फिर उसके वर्कलोड को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको फैब्रिक आइटम ही नहीं दिख रहे, सच एस पाइपलाइन, नोटबुक एंड सो ऑन, विच इंडिकेट कि भाई आपके एडमिन ने ये सब एनेबल नहीं किया हुआ है। मतलब कि एडमिन सेटिंग में जाके आपको यूज़र कैन क्रिएट फैब्रिक आइटम को एनेबल करना होगा, तभी वो लोग क्या कर पाएंगे, ये सब चीज़ें एनेबल कर पाएंगे, राइट। तो ये था यार। अब जो हमारा पार्ट 2 होगा वो यही होगा कि भाई हम अगली पार्ट में देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है डेटा एनालिटिक्स का एनवायरनमेंट। सो यार आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बढ़िया लगी होगी। टिल देन सी बाय बाय एंड टेक केयर।